नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आपका मंगल आपकी कुंडली में 4th हाउस में स्थित हो और अगर आपको मंगल की महादशा आती हो तो मंगल अपनी महादशा में आपको क्या क्या परिणाम देंगे। मंगल की महादशा देखिए, 4th हाउस में आपको ये देखना पड़ेगा राशि कौन सी है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो कालपुरुष के हिसाब से मंगल यहाँ नीच की स्थितियों में होते हैं। इस वजह से मंगल अगर बहुत अच्छी स्थिति में 4th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको आपके परिवार का आशीर्वाद मिलेगा, आपको पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि होगी और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही आप अपने आसपास के परिवेश में बड़ा बदलाव देखेंगे, आप अपने डोमेस्टिक लाइफ और आप अपने करियर में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे मंगल की महादशा में। अब मंगल की जो महादशा है, 7 साल की ये महादशा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर सकती है अगर प्रोफेशनली इस दशा को देखा जाए तो मंगल से रिलेटेड कार्य अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मंगल की महादशा में मिल सकती है। जैसे कि आप अगर पुलिस या सेना में हैं या फिर आप स्पोर्ट्स में हैं या कोई भी इस प्रकार की और अन्य एक्टिविटी में आप हैं या आप एक अच्छे इंजीनियर हैं या आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो मंगल की महादशा आपको काफ़ी कुछ दे सकती है। मंगल की महादशा में आप में आक्रामकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप में एक फायरी एनर्जी डेवलप हो जाती है और कहीं ना कहीं वो एक बर्निंग जो एनर्जी है वो आपको हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। तो मंगल की महादशा में अक्सर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी मेहनत कर जाएंगे कभी कभी, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। और आपको बॉडी वाइज देखा जाए तो मंगल की महादशा काफ़ी एनर्जेटिक बना देती है। इस वजह से कोई भी काम आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, भले ही उसमें शारीरिक मेहनत लग रही हो, भले ही उसमें मानसिक रूप से कोई मेहनत लग रही हो। अब इस प्रकार का मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के सदस्यों से, भाई बहनों से, इन सब से वो इंटरेक्ट करवाएगा। ऐसे में अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है 4th हाउस में तो कुछ मामलों में आपको विपरीत स्थितियां देखने को मिल सकती हैं अपने परिवार वालों के साथ। तो प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में या जमीन जायदाद के अगर पहले से कोई ऐसा मामला आपका चल रहा है तो उसमें कुछ विवाद बढ़ने की संभावना बनेगी, लेकिन अंततः आप उस विवाद को निपटा भी लेंगे। 4th हाउस का मंगल है तो देखिए, 4th हाउस आपके मन से संबंधित होता है, मानसिक स्थिति से संबंधित होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन पर ही इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा और आप में धैर्य की अत्यंत कमी हो जाएगी मंगल की महादशा में। अब ये मंगल की महादशा आपके करियर, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, इन सबको प्रभावित करने वाली है। लेकिन मंगल इस हाउस में आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी देने वाले हैं, धन लाभ भी करवाने वाले हैं। तो आपका अगर कार्य संपत्ति से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा आप अपनी फैमिली में एक लीडर के रूप में देखे जा सकते हैं या आप अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो इस महादशा में आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के काफ़ी ज़्यादा मौके बनेंगे। तो ये जो महादशा है मुख्य रूप से आपको ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस महादशा में आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाले हो सकते हैं। अगर आप अपने फैसले नहीं बदलते हैं तो जो आपने सोचा है वो भी आप हासिल कर सकते हैं, बस बात मेहनत करने की है। तो मंगल की जो महादशा है, अगर आपने अपने करियर के लिए कोई ऐसा टारगेट चुन के रखा हुआ है आप उसको भी अचीव कर सकते हो, लेकिन कुछ मामलों में देखा जाए तो मंगल का आपके बॉस के साथ संबंधों को बिगाड़ने में भी अहम योगदान रहेगा। तो आप अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम करते हैं, आपके अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ आपके संबंध ना बिगड़े और आप स्थितियों को अच्छे से हैंडल कर लें। अब यहाँ पर जो मंगल है, 4th हाउस का जो ये मंगल है, वो ज़्यादातर केस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है दूसरों से। ऐसे में आप दूसरों को कंट्रोल करने लग जाते हैं। मंगल आपको लीडरशिप के गुण भी देगा, लेकिन एक ऐसे लीडरशिप के गुण मंगल देता है जिस वजह से आप दूसरों को दबाने लगते हैं। कभी कभी आप दूसरों को बिना बात भी प्रेशराइज कर सकते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों के साथ आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। तो मंगल की ये महादशा, 4th हाउस की महादशा में आपको कैरियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ, इन सब में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, आपका जो मन है, मन आपका एकाग्रचित नहीं रहने वाला इस दशा में, तो हमेशा आप एक्टिव रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब आपके पास कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसको आप रेगुलर करते रहें। तो मंगल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं, अगर आप इस एनर्जी को अच्छी तरह से यूज़ नहीं करेंगे तो आपका ये एनर्जी नेगेटिव हो सकता है और आप इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसी के साथ भी विवाद करने से बचें सबसे पहले तो। इसके अलावा घर में कोई प्रॉपर्टी को लेके अगर मैटर चल रहा है, कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है, उस विवाद में आप खुद ना सक्रिय हों तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ये मंगल आपको अपने शत्रुओं को पराजित करने में बहुत मदद करेगा।
आप किसी के अगेंस्ट भी कोई कदम उठाने से नहीं चूकेंगे। तो मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा साहसी बनाता है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से हर वो काम जो बहुत ज़्यादा हार्ड है वो भी आपको काफ़ी ईजी लगने लगता है। तो बेशक आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देंगे, आप काफ़ी मेहनत भी करेंगे मंगल की महादशा में। और मंगल की महादशा जो 7 साल का जो ये पीरियड है, इसमें काफ़ी बड़े-बड़े बदलाव आप अपनी मेहनत से या अपने खुद के बल पे अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा मंगल कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। अगर मंगल यहाँ अग्नि तत्व राशियों में बैठे हैं तो ज़्यादा प्रभावी होंगे और ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट देंगे अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। अगर मंगल यहाँ क्रूर ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो आपको बहुत सारे मामलों में नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि करियर वाइज आपको बहुत अच्छी स्थितियां फिर भी देखने को मिल सकती हैं अगर मंगल के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा तो भी, लेकिन आपका जो बिहेव है वो काफ़ी अलग प्रकार का हो जाएगा। आपका बिहेव काफ़ी ऐसा हो जाएगा कि आप दूसरों को दबाने लगेंगे बहुत बार, या आप गलत तरीके इस्तेमाल करने लगेंगे आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पर अगर 4th हाउस में मंगल है तो आपको ये डिपेंड करता है मंगल की दशा आती कब है। अगर ये आपके शुरुआती समय में निकल जाती है तो आपके परिवार में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होना या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परिवार का प्रेशर होना, शुरुआती समय में आपका एजुकेशन के प्रति झुकाव कम रहना, इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अगर किसी जातक को मिड एज में अगर मंगल की दशा आती है तो करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, करियर और बिजनेस दोनों के लिए ही अच्छी है, लेकिन ये जीवन साथी की सेहत के लिए मंगल अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को लेकर ये मंगल अच्छा नहीं रहेगा, तो कभी कभी ज़्यादातर वाद विवाद वाली स्थिति बनती ही है। साथ ही आप अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए भी ये दशा थोड़ी सी नुकसानदायक हो सकती है। अब मुख्य रूप से इस दशा में आप जितना ज़्यादा धैर्य रखेंगे, जितना ज़्यादा ठंडे दिमाग से काम में लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और आप कॉम्प्रोमाइज़ अगर थोड़ा सा करके चलें तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट इस महादशा में मिल सकते हैं। अगर मंगल यहाँ पर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अगर ये अग्नि तत्व राशि में बैठा है तभी आपको सबसे बेहतर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन फिर भी आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। मंगल की महादशा में जो कुछ भी आप रणनीति बनाएंगे आप उसके ऊपर अमल बहुत जल्दी करेंगे। आप कार्य योजना बनाने और उसको क्रियान्वित करने में काफ़ी माहिर होंगे, काफ़ी आगे होंगे। तो ये मंगल की महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेगी, अपने टारगेट के प्रति आपको एक्टिव रखेगी। आपने कौन सा टारगेट अपने लिए डिसाइड किया, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप कितने समय में प्राप्त करना चाहते हैं। जितना टारगेट आप सेट करेंगे, जितने समय के लिए आप सेट करेंगे, उससे भी जल्दी आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो आपकी मुख्य रूप से रणनीति पर डिपेंड करता है आप किस तरह की रणनीति बनाते हैं। इस महादशा में आपका जो हेल्थ है काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ इस महादशा में आपको बहुत सारे ऐसे फायदे होंगे जो आपके अपने बल पे होंगे। आपकी खुद की मेहनत के बल पे आप बहुत कुछ इस दशा में कर सकते हो, बस ज़रूरत है आपको धैर्य रखने की। साथ ही साथ इस दशा में आपका जो नेचर है थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है। इस वजह से आप अपने बॉस से या अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर सकते हो, एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हो किसी चीज़ के, या उनका जो बिहेवियर है आपकी फैमिली का उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हो। तो इस प्रकार की जब भी स्थितियां बनती है कुछ मतभेद जरूर आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको अपना नेचर अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अपना बिहेव अच्छा रखना पड़ेगा, तब जाकर आप इस मंगल की महादशा को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपकी कुंडली में मंगल कौन कौन से भावों के स्वामी है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल की महादशा जब आएगी तो आपके लिए अपना परिवार, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी धन संपत्ति और आपको पहले के समय से जो प्रॉपर्टी मिली है परिवार के द्वारा उसका इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मंगल की ये दशा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़ाने की आप अपने आप को कोशिश करेंगे। तो इस दशा में जितने भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं या फिलहाल आ रही हैं उनको आप एकदम से ख़त्म कर देंगे, आप उनसे पार पा लेंगे। तो ये मंगल की महादशा आपको काफ़ी कुछ हेल्प करने वाली है। इसके अलावा मंगल से रिलेटेड जो भी आपके कार्य क्षेत्र हैं अगर, तो उसमें भी आप बहुत आगे जा सकते हो। मंगल की महादशा स्टार्ट होने के बाद आपको कैरियर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत बड़ा एक रोल मिल सकता है। आपको एज ए लीडर के रूप में कोई रोल मिल सकता है, प्रमोशन वगैरह हो सकता है, या आपके कार्य क्षेत्र में कोई और बड़ा बदलाव आ सकता है, जैसे कि आप अपना कार्य क्षेत्र ही बदल लें। तो ये सब डिपेंड करेगा। अब आपकी कुंडली में मंगल कौन से घरों का स्वामी है। अगर मंगल 6, 8, 12 का स्वामी है तो आपको तकलीफ थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है।
अदरवाइज मंगल अगर अच्छे ग्रहों के स्वामी, शुभ भावों के स्वामी, तो निश्चित रूप से मंगल की जो महादशा होगी 7 साल के, इसमें आपके जीवन में प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार की मंगल की महादशा चौथे घर की आप लोगों के लिए जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।